प्रभु सर्वव्यापक हैं। अयोध्या उनकी राजधानी है। अपनी पूजा पद्धति छिप छिप करके पूरी करनी पड़ती थी। हमारे साथ गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी हैं, तो हम बात कर लेते हैं सीधे उन्हीं से। महाराज जी, आपका यहाँ आना हुआ, कहाँ प्रस्थान करने की तैयारी है? मैं अभी अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड में मकर संक्रांति स्नान करने के लिए गया था जी। बहुत आनंद आया। वहाँ के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रीगणों ने बहुत स्वागत किया और उस त्रेतायुगीन कुंड में जो ब्रह्मपुत्र नदी में जंगल में विराजमान है, वहाँ पूजा अर्चना की गई, देश कल्याण के लिए कामना की गई। वहाँ से दिल्ली आके अभी हम प्रयागराज के लिए जा रहे हैं, जहाँ माघ मेला लग रहा है और 1 महीना तक वहाँ कल्पवास करेंगे। तो अयोध्या में जो कार्यक्रम, उसमें आप शामिल हो रहे हैं कि नहीं शामिल हो रहे हैं? अयोध्या के कार्यक्रम में हर एक सनातनी, हर एक भारतवर्षी शामिल है और मैं पूर्ण रूप से शामिल हूँ। वहां जाने की जहां तक बात है तो हम 22 तारीख के बाद शांति के साथ जाएंगे, 2-3 दिन अयोध्या रहेंगे और भगवान का दर्शन पूजा करेंगे और साधु संतों से मिलेंगे। चूंकि आपके बयान काफी चर्चित रहे हैं, मथुरा में भी काफी दिन पत्रकारिता मैंने की है, तो बहुत चर्चित रहे हैं। तो इसमें अखिलेश जी को न्योता मिला, उन्होंने मना कर दिया और तमाम इसी तरह से राहुल गांधी सबने हाथ जोड़ लिया। तो क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हिंदू तो वो भी हैं और जब चुनाव आता तो कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, मंदिर भी जाते हैं। तो इतने बड़े भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो क्या मतलब लगता है? राजनेताओं की अपनी सोच होती है और उनका अपना एक लाइन होता है, तो उन्होंने जो उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये है कि प्रभु श्री राम सबके हैं और उन्हें एक पक्ष का, एक दल का जानना या मानना ये पाप है। तो अयोध्या में जो हो रहा है, इसके पीछे संघर्ष का लंबा इतिहास है जी। कार सेवकों के साथ तमाम अत्याचार भी हुए, तो वो सब बातें आज जब एक सफलता मिल रही है, एक तरह से भगवान रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो तब से अब में जो अंतर आया, क्या महसूस करते हैं आप? आज पीएम मोदी हैं, तब कोई और था, आज सीएम योगी हैं, तब कोई और था। पिछले जितने दिन से हम आजाद हुए हैं, भारतीय शासक थे, उन्होंने भी प्रभु श्री राम के लिए जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया। और उसके पहले विदेशी शासक थे, विधर्मी शासक थे और उन्होंने हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे देवताओं और भगवान के साथ जो किया है, उसी का परिणाम है आज ये जो देखा गया। तो अब ये एक अच्छा युग आ गया है। तब हमें मूर्तियां छिपा के रखनी पड़ती थी, अपनी पूजा पद्धति छिप छिप करके पूरी करनी पड़ती थी, मंदिर तोड़ दिए जाते थे और आज मंदिर बन रहे हैं और हमारा शासक हमारे साथ खड़ा है, हमारे रस्म रिवाज में, हमारे पूजा पाठ में हमारे साथ है। ये हम ऋषि परंपरा के लिए, समस्त जनता के लिए बहुत शुभ समय आया हुआ है और इसमें टीका टिप्पणी करने की बजाय इसका लाभ लिया जाना चाहिए। हमारी खोई हुई जो अस्मिता है, भंग किए जो गए जो मंदिर हैं, जो पूजा प्रणालियां हैं, गुरुकुल हैं, उनको फिर से एक बार भारत भूमि में लागू कर दिया जाना है और उसके लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है और हमारे ऋषि मुनियों साधुओं को भी साथ आना चाहिए। टीका टिप्पणी करने का इसमें कोई सवाल नहीं है और जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हैं। अच्छा, भगवान राम की अयोध्या में तो उत्सव की तैयारी है, तो भगवान कृष्ण की ब्रज में, खासतौर से मथुरा में, गोवर्धन में किस तरह की तैयारी है? अब देखते जाइए, पहले प्रभु श्री राम का अवतार होता है, उनको अयोध्या में उनका अपना सिंहासन स्वीकारने दीजिए, फिर प्रभु कृष्ण यहाँ आएंगे, उनका समय होगा तो यहाँ भी विराजमान होंगे। उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए। तो मथुरा में और गोवर्धन में हमारा जो हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि ये कार्य जो कार्य सेवकों ने संघर्ष किया, सैकड़ों सालों का संघर्ष है, लाखों लोगों का बलिदान है, तो आज हमें ये शुभ अवसर देखने को मिल रहा है। हम उन सब पवित्र आत्माओं को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने इसमें कहीं कहीं से भी योगदान किया। और हमारे शासक जो वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके अथक प्रयास, दृढ़ इच्छा शक्ति और भगवान के प्रति भक्ति भाव के कारण ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद इतने कम समय में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और हम लोग वहां प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये बहुत बहुत शुभ कार्य हुआ है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहिए और उनके
लंबे जीवन और शक्ति स्वास्थ्य जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अब अगली बारी मथुरा की है? क्या उम्मीद करते हैं आप? संत हैं, शंकराचार्य जी के पीछे पूरा सनातन समाज चलता है, तो उम्मीदें तो आप लोगों से ही मथुरा की भी है और हाँ मथुरा भी है और अन्य जो भी हमारे धर्मस्थल हैं सब जगह सब चीज होगा। 22 तारीख को किस तरह से उत्सव मनाया जाएगा, खासतौर से मथुरा में, गोवर्धन में? किस तरह से आप लोगों ने उत्सव की तैयारी की है अपने मठों में, मंदिरों में? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति भक्त के सुविधा और भावना के अनुसार जहाँ जैसा है उसी प्रकार से वो प्रभु का स्मरण चिंतन करता है। प्रभु सर्वव्यापक हैं, अयोध्या उनकी राजधानी है। 22 को राजधानी में अपने दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। दुनिया में फैले हुए उनके जो भक्तगण हैं, जो भारत में हैं, अखंड भारत में हैं और पूरे भूमंडल में हैं, जहां है वहीं से प्रभु का ध्यान करके अपने अपने विधा के अनुसार प्रभु को ध्यान करेंगे और पूजा करेंगे। हमारे भारत भूमि में ही बहुत सारी पूजा पद्धतियां हैं, बहुत सारे आदिवासी कल्चर हैं जो भगवान को अलग अलग विधान से रूप में मानते हैं। वो अपने अपने विधान से जहां है वहीं से प्रभु को याद करेंगे और प्रभु श्री राम उनका उपस्थिति अयोध्या में मान लेंगे। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य, जिनका साफ कहना है कि जो अयोध्या में उत्सव की तैयारी है, लेकिन अगली बारी जो है वो मथुरा की है और लंबा एक संघर्ष रहा है। उसके बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं अपने जन्म स्थान पर। कोई बात नहीं है। हिमांशु त्रिपाठी, आगरा।